हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। द मजिशियन, ओके। ओ, 10 ऑफ swords, ओके। What else, divine? Please guide me. Eight of Swords, Five of Cups, Three of Pentacles, Page of Swords, King of Pentacles, Justice, and bottom of the deck 10 of Pentacles, okay। तो चलिए, आपको ये कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ओके। मैं थोड़ा सा ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, जस्टिस है आपके, जो भी आपके जीवन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं वहाँ पे जस्टिस बहुत तगड़ा आ रहा है। आप यहाँ पे ना जस्टिस किस चीज़ पे आ रहा है, आपके ऊपर ढेर सारी नेगेटिविटी में आपके ऊपर जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी ने आपको 10 तलवारों का दर्द दिया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में अगर दिया है तो बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ब्रेक यहाँ पे लग चुका है, किसी के जीवन पे ब्रेक, आगे नहीं बढ़ सकता, अब बचने वाला नहीं ये इंसान, क्योंकि ये आ चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से गिरफ्त में जस्टिस के। बहुत एकदम पारदर्शी न्याय होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से आप यहाँ पे दुखी, पीड़ित हुए हो कुछ लोगों की वजह से। तो अब बस देखने का टाइम है आपका, जस्टिस का टाइम है। अब सब कुछ आपके आंखों के सामने दिखाई देगा। किसी ने आपको, आपके ऊपर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दर्द देने के लिए आपको स्टॉक स्पाइक किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्टॉकिंग हुई है, आपके जांच कई तरह से, ऐसा लगता है आपकी पूरी जांच पड़ताल यहाँ पे की गई है, आपके बारे में पूरी कुंडली खंगाली गई है, आपके बारे में यहाँ पे स्पाई स्टॉक किया गया है। आपका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना क्या है, टाइम क्या है, आगे आपके भविष्य में क्या आने वाला है किसी से, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे देखी सुनी गई हैं। और आपको किस तरीके से बंधन में डाला जा सकता है ये भी चीज़ें देखी गई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी को ये ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और उस पैसे को ठगने के लिए किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या इल्यूजन स्पेल किया, ताकि अगर आपसे सामने से बात ना बने, बातचीत यानी कि मैनिपुलेट करके अगर ये पैसा ना आपके पास वो इंसान ठग सके, तो आपको एक इल्यूजन में डाल के इस पैसे को, किंग ऑफ पेंटिकल्स को पूरी तरीके से मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बना के, या अपनी बातों में फंसा के, मैनिपुलेट करके, डोमिनेट करके, किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट आपका पैसा ठगने की यहाँ पे कोशिश की गई है। एन मौके पे कहीं पे आपको धोखा मिला है, जहाँ पे आपने किसी इंसान से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान आपको धोखा देगा। आपके परिस्थितियों का, कोई कोर्ट केस आपका हो सकता है चल रहा हो, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है, कोई कोर्ट केस चल रहा हो और यहाँ से किसी इंसान ने आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की है।
यहाँ पे एक 3 लोगों का कोई छोटा ग्रुप हो सकता है, या 3 लोगों ने आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की है कि किस तरीके से आपका पैसा ऐंठा जा सकता है किसी केस के थ्रू। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट केस यहाँ पे मुझे दिखाई, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आप बदल गए हो, इतने जल्दी आप कैसे पैसा बना रहे हो, कैसे आप अपने जीवन में स्टेबल हो रहे हो, जबकि आप बहुत ही यहाँ पे अनस्टेबल थे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ही मौज मस्ती में हो, अपनी ज़िंदगी में किंग बन के घूम रहे, घूमना फिरना आप एंजॉय कर रहे हो, किसी को ये चीज़ें देखी नहीं जा रही। और जिसने भी आपके जीवन में ये ब्लैक मैजिक, ये दोनों ब्लैक मैजिक के कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको बंधन में डालना, आंखों पे पट्टी बांध देना, एक मेंटल जेल में आपके दिमाग के साथ बहुत खेला गया यहाँ पे। यानी कि आपके दिल को दिमाग को कुछ और दिखाएगा, हकीकत कुछ और ही थी। आप देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि आप सीधे सच्चे, आपका काइंड हार्टेड इंसान हो, अपने जैसा ही आप लोगों को समझ लेते हो, तो इन्हें लगा बड़ा इजी टारगेट हो आपको तो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब देखिए यहाँ पे कोई कोर्ट केस है किसी के लिए कि उसमें कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, पैसे के लिए हो सकता है। यहाँ पे जब वो आपको यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में डालेगा तो पैसा आप अपने आप निकाल के दोगे, किसी की ये मनसा थी। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आपकी मजबूरी बन गई है, वहाँ पे कोई आपको पैसे ऐंठने के लिए आपको एन मौके पे कोई धोखा दे रहा है। यहाँ पे भी ये कोई, देखो यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी की लाइफ में, जो उसने पैसे के कारण रिलेशनशिप में कोई आया या आई, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे किसी ने थर्ड पार्टी कोई आपके जीवन में है, लेकिन आपको ये पता नहीं चला, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया, कोई ब्लैक मैजिक करके आपके लाइफ में किसी की एंट्री हुई है। यहाँ पे मोटिव कुछ और आपको नहीं पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई आया है, कौन, और वो आया तो क्यों आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो उसको पैसा दिख रहा है आपके जीवन में। तो किसी ने आपको अपना कप ऑफ लव सिर्फ शो किया, मुंह से नहीं बोला कि वो आपको प्यार करते हैं या आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, नो, क्योंकि कोई सबूत कोई नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पे कोई बहुत ही सेफ गेम खेल रहा है ताकि कभी भी बात खुले तो फंसो आप, वो आराम से निकल जाए। तो कोई ऐसा इंसान है जो इस समय आपके ऊपर कहीं ना कहीं से छुप छुप के आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आपने दूरियां बना ली हैं, आप किसी बहुत बड़े तंत्र मंत्र क्रिया से आप छूटे हो, क्योंकि आप इस समय मजिशियन की एनर्जी, आप खुद एक मजिशियन की एनर्जी में हो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है, जस्टिस यहाँ पे हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर उस समय नहीं थी इतनी तगड़ी जब आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया, लेकिन फ़िलहाल आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है। आपको ये पता चल चुका है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी तांत्रिक ने, किसी इंसान ने। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे थोड़ा बहुत बुक पढ़ के या किसी कोई तांत्रिक के संपर्क में है, तो आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी नहीं, बहुत बार चली हैं, लेकिन जो इस समय हुआ है ये आपको पता चल चुका है। और आपको जैसे ही पता चला ये स्पेल टूट गया है, यहाँ पे आपको जस्टिस मिला है, अच्छी तरीके से जस्टिस मिला है। कोई भाई 3 लोग हैं जो आप पे हमेशा निगाह रहते हैं, नज़रें, ज़रा सावधान आप रहना। सोशल मीडिया पे भी कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है बुरी तरीके से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका धन चाहिए भाई। 3 लोग बिल्कुल हाथ पैर धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपका धन किसी को चाहिए, इसीलिए आपको एक इल्यूजन में लटका के ना इधर का ना उधर का ऐसा आपको रखा जा रहा है कि, और ताकि अंत में जब आपका कोई ऐसा काम फंसे तो आपसे ये धन निकलवा सके। कुछ तो मैटर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, बस आपको यहाँ पे ना, बस आपको देखते जाना, इनको कर्मा क्या मिलने वाला है, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ब्रेक इनके जीवन पे लग चुका है, ये ब्लैक मैजिक बैकफायर इनके ऊपर हो चुका है, अब बचने वाले नहीं है लोग। ये ब्लैक मैजिक जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, ये 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके लाइफ में लौटा है, जिसे ये सह नहीं पा रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये ब्लैक मैजिक ये सह नहीं पा रहे, जीवन में ब्रेक लग चुका है, धन रुक चुका है, इन तीनों के जीवन में धन रुक चुका है। ये खुद कहीं ना कहीं ऐसे मामले में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इनकी कुछ पोल पट्टी खुल रही है, इनकी कुछ पोल पट्टी खुल रही है। कोई इन्हें भी, जैसे ही आपको स्टॉक कर रहा है ना, इन्हें भी कोई स्टॉक स्पाई कर रहा था और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं जो इन्होंने छुपा के रखा था। गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आप
आपका ये स्पेल टूट रहा है और आप यहाँ पे तरक्की की सीढ़ियाँ बड़ी तेज़ी से चढ़ रहे हो, क्योंकि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। जितना समय आपका बर्बाद हुआ उतने ही कम समय में आप ऊपर चढ़ने वाले हो। बहुत अच्छा, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको धन का लाभ बहुत होगा। अगर आपका बिजनेस है या फिर आप जॉब करते हो तो उसमें आपके सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, यानी कि आप ऊंचाइयां छूने वाले हो। आपका नाम कहीं ऐसी जगह पे लिया जा सकता है जहां पे आपको और भी धन कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किल्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्राउन है, जीत मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, विक्ट्री मिल रही है, जीत मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, बहुत कुछ आपके जीवन में। जितना ही लेट हुआ, बहुत ही समय बर्बाद हुआ, उतनी ही तेज़ी से आपकी डेस्टिनी में है जो चीज़ें मिलना, वो बहुत फास्ट अभी होने वाली हैं आपकी लाइफ में। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जस्टिस आया है। आप एक मैजिक क्रिएट कर लो। कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई अभी तक तो ये बड़ा बेचारा था, बड़ा दुखी था, जीवन में बड़ी लंका लगी पड़ी थी, अभी अचानक से कैसे मजिशियन की एनर्जी में आ गया, कैसे मैजिक क्रिएट कर रहा। ऐसा कुछ लोग तो सोच रहे हैं आप तंत्र मंत्र करते हो, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में वाकई में अचानक से ये चीज़ें आगे आगे बढ़ने लगी हैं। और जितने ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो, किसी के जीवन में ब्रेक लगता जा रहा है। इन्हें कर्मा मिल रहा है, ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। इनके जीवन में पैसों की तंगी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो चोरी इन्होंने ज़िंदगी भर की है, लोगों से ठगा, किसी का प्रॉपर्टी ठगा, किसी का पैसा ठगा, किसी के इमोशन से खेला, किसी के पेट में छोरा घोपा, इन सब का हिसाब किताब एक साथ हो रहा है। इनका ज़बरदस्त ब्रेक लग चुका है। चाहे अब ये कुछ भी कर ले, ये बचने वाले नहीं, क्योंकि ये आ चुके हैं जस्टिस के गिरफ्त में। जस्टिस हो रहा है यहाँ पे ज़बरदस्त, किसी से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें इनके जीवन में, कोई दुखी है बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक मैजिक जो बैकफायर हुआ है ना, इस इंसान के देखो यहाँ पे हो सकता है इसके बहुत सारे रिलेशन, थर्ड पार्टीज़ में ये इंसान है। जिसने आपको कप ऑफ लव झूठा ऑफर किया, वो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में ऑलरेडी रह चुका है ये इंसान। और अब इसे कोई ऐसी डिजीज़ हुई है, सेक्सुअल डिजीज़ कोई हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी डिजीज़ जिसे ये किसी से कह नहीं पा रहा। काफ़ी दुखी है ये इंसान, बुरी तरीके से हर्ट है। देखो निकल के आ गया कार्ड, अभी यहाँ पे था नहीं पर मुझे इंट्यूशन आई थी, मैंने बोल दिया था। 7 ऑफ कप्स, बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान है ये जो भी है। इसके कैरेक्टर पे कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स ने आपको बचाया, इस इंसान से दूर किया है। ये इंसान आपको फंसा के, बहुत पैसे की चाह इस इंसान की थी कि आपसे बहुत सारा धन इकट्ठा किया जा सकता है, और यही इंसान अब पैसे में जगल कर रहा है, रिलेशनशिप में जगल कर रहा है। झगड़े हो रहे हैं इसके जीवन में। तमाम स्पेल्स, इसने जितना स्पेल दूसरों के ऊपर किया था, अब वही स्पेल्स इसके ऊपर लौट के आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लग गया इसके जीवन में, आगे नहीं बढ़ सकता, इसे रोक दिया गया। यूनिवर्स ने इसे ज़बरदस्ती आपकी तरफ बढ़ने से इसे रोक दिया गया। अभी ये जगलिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग, जगलिंग, दुखी। यहाँ पे देखिए बहुत दुखी है, और इस स्पेल में ये फंस चुका है जो इसने आपके ऊपर ढेर सारे स्पेल किए थे। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्पेल जब लौटता है ना तो उसे काटा नहीं जा सकता, उसे भुगतना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ रिस्क रहता है। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया, तो वो स्पेल अगर बैकफायर हुआ तो ये इंसान उसे हटा नहीं सकता। जिसके ऊपर बैकफायर हुआ उसे भोगना ही पड़ेगा। तो यही इसके साथ हुआ है। इसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जिससे भी मिलता है या जो भी आपके ऊपर स्पेल करवा रहा है, उस इंसान पे इसे बहुत भरोसा था कि वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, या मजिशियन, या मैजिक क्रिएट कर सकता है, आपका बहुत कुछ बुरा कर सकता है, वो सेफ़ है, वो सिक्योर है। इसलिए ये इंसान भी खुद को सेफ़ और सिक्योर समझ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ तो वाकई में वो इंसान सेफ़ और सिक्योर है जिससे ये इंसान करवा रहा था, पर वो ब्लैक मैजिक कहीं तो जाएगा, तो इसके ऊपर सवार है, क्योंकि ये सेफ़ एंड सिक्योर नहीं था। इसने अपनी सुरक्षा किए बिना आपके ऊपर इतने हैवी ब्लैक मैजिक किए, जो अब ये सह नहीं पा रहा, इसे रास्ता नहीं मिल रहा, इल्यूज़न में फंस गया है। इसका करियर चौपट होता हुआ मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। आप जीत रहे हो यहाँ पे, जीत, विनर बन रहे हो। और ये जगल कर रहा है अपने दो चीज़ों, करियर में, रिलेशनशिप में, किन्हीं दो चीज़ों में ये इसकी जगलिंग चल रही। बहुत दुखी है इंसान, आइसोलेशन में है, कहीं पे बाहर नहीं निकल सकता, मुंह नहीं दिखा सकता। कुछ इसकी बेइज्जती, बदनामी भी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कैरेक्टरलेस इंसान है। इसके कैरेक्टर की बातें खुल के बाहर आई। और ये बाहर क्यों आई? कोई आस्तीन का सांप है जिसने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील की है। इसी के साथ का बंदा या बंदी है, इसे पता ही नहीं, इतना बड़ा माइंड गेम्स खेल गया इसके साथ, इतना बड़ा माइंड गेम खेल गया जिसके ऊपर ये 100% भरोसा करता है। इसे तो अभी पता ही नहीं है कि इसकी पोल पट्टी खोली किसने। इसी के साथ रहने वालों ने
इसी के ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन ने इसकी सारी पोल पट्टी किसी बाहर वालों को दी है और इसे पता नहीं है। और बाहर इसका बहुत नेम फेम, अगर ये काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाला पर्सन था, काफ़ी नेम फेम था या थी, तो इसकी इस समय बहुत एक गंदी वाली बेइज्जती बाहर होती हुई मुझे दिख रही है। द फूल, इसने जो गड्ढे आपके लिए खोदे थे, आप तो बच गए। ईश्वर पे भरोसा था आपको, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी लॉयल्टी, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने आपको बचा लिया, गिरने नहीं दिया कहीं। देखो आपको ना गिराने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन आप आज तक कोई गिरा नहीं पाया। क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि जितना आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं ना, ईश्वर उतना ही आपके पीछे लगे रहते हैं। इसलिए लगे रहते हैं कि ये भरोसा ना टूटे। ईश्वर भी नहीं चाहते कि उनका भरोसा किसी इंसान कोई इंसान रूठ जाए, उनसे भरोसा तोड़ ले, तो वो बार बार आपको बचाते, क्योंकि बहुत सच्चे दिल के इंसान हो। फूल सच्चा दिल, यानी कि काफ़ी सच्चे दिल के हो, इसीलिए आपको चोट पहुंचाना बड़ा आसान है। जो चंट चालाक हो, बदतमीज़ इंसान होता ना, उसको चोट नहीं कोई जल्दी पहुंचा सकता। और आप यहाँ पे काइंड हार्टेड इंसान हो, तो दुनिया आपका साथ छोड़ दे, दुनिया साथ ना दे, पर ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ बना हुआ है। वो हर जगह आपको बचा रहे हैं, उनको आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं किसी भी रूप में। वो हमेशा आपको गिरने नहीं दे रहे, चोट नहीं लगने दे रहे। जहाँ चोट लगने की संभावना रह रही, तो ये आपको टांग आपकी पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, आपको उस इंसान से कट ऑफ कर देते हैं, उस सिचुएशन से कट ऑफ कर देते हैं, वहाँ जाने ही नहीं देते, एक ब्रेक लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी सुरक्षा या रक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, खासकर उन लोगों से, चीटर, लायर और यहाँ पे डोमिनेटिंग इंसान से आपको बचा के रखते हैं। आप जाते हो ज़रूर, लेकिन वो आपको जाने नहीं देते। जहाँ आपको चोट पहुँचे वहाँ वो खींच देते हैं आपकी टांग। कोई इंसान से आपका पाला पड़ा, ये इंसान बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान है, लेकिन आपको नहीं पता, इससे आपको जानबूझ के दूर किया गया है, क्योंकि यहाँ आपको हार्म हो सकता था। तो मैंने कहा ना कि ईश्वर की, डिवाइन की कोई ताकत, कोई शक्ति ज़रूर आपके साथ रहती है, जो आपको गिरने नहीं देती, बार बार बचा लेती है। ये इंसान बहुत ही काला है, एक डार्क एनर्जी से डील करने वाला है, जिससे आपको हाल फिलहाल ही में बचाया गया है। क्योंकि यहाँ पे सन, देखो सन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में। सन आपको हर जगह रोशनी दे रहे, जहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको अंधेरा लग रहा है, आप वहाँ फंस सकते हो, वहाँ से बार बार आपको उजाले में लाया जा रहा है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर डिवाइन की। देखो कोई ना आपको अगेन फंसाने के लिए कोई ऐसा इंसान है जो आपको डोमिनेट करके नहीं फंसा पाया, जो आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे नहीं निकाल पाया, वो इंसान आपसे दोस्ती करके और आपकी तरफ ये इंसान बढ़ सकता है, या फिर किसी तरीके से आपको फंसा के आपके पैसे पे उसकी नज़र है ज़बरदस्त। क्योंकि ये इंसान इस समय भिखारी बन चुका है, जगलिंग कर रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लुटा चुका है, इसको ये कर्मा फेस कर रहा है। ये ऐसे 10 तलवारों के दर्द में, जिस पे भरोसा करता है था ना, उसी ने इसे लूट लिया और यहाँ पे इल्यूज़न में इसे डाल दिया उठा के। इसके जीवन पे ब्रेक लग चुका है, पैसे आ नहीं रहे हैं, ये मेहनत कर करके थक जा रहा है, परेशान हो रहा है। पर इसे जो ये विक्ट्री सोच के बैठा था, लेकिन नीयत गंदी होने के कारण इस इंसान के जीवन में विक्ट्री कोसों दूर है और इसके तरक्की पे, उन्नति पे ब्रेक लगा दिया गया है। क्योंकि अब ये बचने वाला नहीं है, इसका कर्मा 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स इल्यूज़न में है, भ्रम में पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पे 10 तलवारों के दर्द में है, ये बहुत सैड है, बहुत दुखी है। ये लालची इंसान है, मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान है। इसे प्रॉपर्टी, पैसा, नेम, फेम, यही सब चाहिए और इसके लिए उतना अपने ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, पर कंट्रोल नहीं है। ये कैरेक्टरलेस है, इसीलिए इसकी चीज़ें सब ख़राब हो रही हैं। इसके आसपास के लोग जानते हैं इसके बारे में, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ भाग के आना चाहता है। आप शिव भक्त हो सकते हैं, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको ये देख रहा बहुत अच्छा करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट इंसान हो। ये देख के सोच रहा है इधर कुछ उल्लू सीधा हो सकता है, तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है। पर यहाँ पे बोला मैंने कि रोक लगा दिया, किसी कीमत पे आ नहीं सकता। ये इसे डर लग रहा है क्योंकि इसने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत किया कि अभी आपकी तरफ बढ़ने में इसकी हालत ख़राब हो रही। और ये अगर कुछ तंत्र मंत्र भी करने आ रहा तो आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हो। डेविल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आकर के, दूर से शायद इसका तंत्र मंत्र चल नहीं रहा है आपके ऊपर, तो ये आपके करीब आके कुछ तंत्र मंत्र, कुछ गिफ्ट देके या कुछ भी चीज़
खाने पीने की चीज़ें आपकी तरफ लेके आ सकता है। ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ट्रैवल करके कोई आ सकता है और आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में कोई गिफ्ट के थ्रू आपको कोई बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करना चाहता है, लेकिन इसके पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई हैं। ये जहाँ भी है वहीं पड़ा रहेगा, वहाँ से निकल के आ नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है और आपको प्रोटेक्टेड पहले से ही कर दिया गया है एंजल्स के द्वारा। ये कहीं पे फंस गया है, बहुत सोचता बहुत कुछ है, ख्याली पुलाव दिन रात ये इंसान पकाता रहता है पर उसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। इसे गेट आउट किया जा रहा है आपके लाइफ से, ये जा रहा है आपके लाइफ से, देखो जाते हुए दिख रहा है। ये कितनी भी कोशिश कर ले पर इसे आपके लाइफ में नहीं आने दिया जाएगा, ये जा रहा है, इसे निकाला जा रहा है जानबूझ के। तो चलिए कुछ, क्योंकि बच नहीं सकता अब ये, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ब्रेक तो लगा दिया गया है ज़बरदस्त तरीके से, आपको प्रोटेक्ट भी कर दिया गया है। अब ये बच नहीं सकता, कर्मा इसे भुगतना ही पड़ेगा, इसे रोक दिया गया है पूरी तरीके से। कर्मा अलग ये इंसान भुगत रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 6 नंबर 1 नंबर 10 नंबर 8 नंबर 5 10 अगेन 2 7 7 6 0 7। देखिए 7 की एनर्जी 3 टाइम्स आ चुकी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे द चैरिटी भी 7 नंबर का कार्ड है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो, तो आप इस 7 नंबर को क्लेम कर सकते हो। ये जो 21 नंबर्स 21 एंड 25 29 एंड 16 नंबर, ये आपसे किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। एज देख लेते हैं यहाँ पे। 41 किसी की एज हो सकती है, 46 47 किसी की एज हो सकती है एंड 52 51 56 59 एंड 35 यहाँ पे एज हो सकती है। और अब आपके लिए लेंगे कुछ गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आती है। हैंड रिटन मैसेजेस से ही लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इस इंसान को कुछ पता नहीं चल पा रहा है, एक इल्यूज़न में बैठा हुआ है, बहुत कोशिश कर रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर इसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। जो ईश्वर चाहेंगे वही। ओह, मैंने कहा था ना ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, तो ये कर्मा भुगत रहा है, कहीं बैठ के ये हिल नहीं पा रहा, वहाँ से जा नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये वहाँ से निकल नहीं सकता और इसे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। जजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे भी जजमेंट हो रहा है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जस्टिस और यहाँ पे जजमेंट, डबल कन्फर्मेशन है। इसके साथ आपके साथ न्याय हो रहा है और इसे किसी फरमान के अंदर रखा गया है। ईश्वर का कोई फरमान है, ईश्वर चाहते हैं कि यही हो तो वही हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जजमेंट इसके लाइफ में ईश्वर का कुछ आदेश है कि ये इन चीज़ों को नहीं कर सकता या यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ मूव नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये आपके लिए है, आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, आपके मनपसंद की जॉब, बहुत अच्छी जॉब आपको ऑफ़र हो सकती है और ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है। ये जॉब जो आपने चाहा था, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, बड़ी अच्छी जॉब, ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग के तहत ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। हैवी ब्लैक मैजिक, तो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड हैवी ब्लैक मैजिक को ही दिखाते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक करने वाला ही इस समय इसकी वाट लगी पड़ी है, दुखी पड़ा हुआ है, अब ये बच नहीं सकता है, कर्मा भुगत रहा, कर्मा का कार्ड है आपके ऊपर। इसने हैवी ब्लैक मैजिक किया आपका पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन ये चीज़ें इसकी कामयाब हो नहीं पाई, उल्टा ये आइसोलेशन में चला गया है और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी दिमाग लगा रहा है, लेकिन इसे इसका जीवन पे ब्रेक लगा दिया गया है। ये वहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शंस इसके जीवन में ऐसी है कि जहाँ फंसा है वहीं फंसा रहेगा, वहाँ से आ नहीं सकता। तो चलिए आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स। MS
D H B एंड V। ओके, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, MS ED HB एंड V। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है, ये आपको किस तरह से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।